retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू के वेरिएंट को। इस पॉइंट पर गोकू के वेरिएंट ने ही गोकू के ऊपर अटैक किया था ताकि वो गोकू को सुप्रीम पावर्स अचीव करने से पहले रोक सके, उसकी जान ले सके, ताकि गोकू को अपनी जर्नी को वापस एक बार शुरू करना पड़ जाए, जिससे कि बाकी वेरिएंट्स को और भी ज़्यादा टाइम मिल जाए। गोकू का अपनी जर्नी को फिर एक बार शुरू करने का कोई भी यहाँ पर मूड नहीं था, तो वो एक काफ़ी अजीब चीज़ करता है। वो एकदम से अपनी आँख बंद कर लेता है और वो एकदम से जो फर्स्ट टाइमलाइन थी उसे ही कंटिन्यू रखता है। मतलब कि जितने भी बार वो टाइमलाइन कंटिन्यू हुई थी वो उन सभी को एक पॉइंट पर स्टॉप करके जो पुरानी टाइमलाइन थी उसके साथ ही मर्ज कर देता है। बात ऐसी है कि जब भी गोकू रीइंकार्नेशन लेता है तब उसके वेरिएंट्स कुछ ना कुछ करके उसे मार ही देते हैं, और जब भी गोकू की डेथ होती है तब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि पूरी की पूरी टाइमलाइन ही रीसेट हो जाती है। और ये ना जाने कितनी बारी हुआ है। गोकू को इस पॉइंट पर टाइमलाइन को फिर एक बार रीसेट करके अपनी जर्नी को फिर एक बार स्टार्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर इस बारी वो एकदम से सोचता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर जब वेरिएंट के हाथों उसकी मौत हो जाएगी तो फिर उसे वैसे भी सब स्टार्ट करना है पहले से। तो पहले से स्टार्ट करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि वो अपनी ही टाइमलाइन के पास्ट वेरिएंट को ही लेकर आ जाए इस टाइमलाइन की जगह पर, और गोकू ये करता भी है। गोकू का वेरिएंट उसे स्लैश करने की कोशिश करता है, बट गोकू एकदम से अपनी जगह से टेलीपोर्ट करता है, वैनिश हो जाता है। इस पॉइंट पर गोकू के वेरिएंट को कुछ भी समझ नहीं आता। इस पॉइंट पर जब गोकू की आँख खुलती है तब वो एकदम से देखता है कि अब वो और बाकी फैन सुपर सैयन गॉड रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे। गोकू एकदम से चिल्लाता है, नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ। गोहान और वेजिटा दोनों एकदम से रुक जाते हैं और सवाल पूछते हैं, आखिर तुम्हें हुआ क्या? थोड़े टाइम पहले तुम ही तो कह रहे थे कि तुम सुपर सैयन गॉड बनना चाहते हो। इस पॉइंट पर बीरस एकदम से कहता है, सैयन आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? थोड़े समय पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम सुपर सैयन गॉड बनकर मुझसे लड़ने वाले हो। कि गोकू एकदम से कहता है कि सुपर सैयन गॉड बनने के लिए मेरी बॉडी परफेक्ट नहीं है। बीरस एकदम से भड़क पड़ता है क्योंकि बीरस को ऐसा लगता है कि गोकू ये स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है और यूनिवर्स 7 के लिए सीरियसली गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल ही है। तभी गोहान को गोकू में एक थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो कहता है, एक मिनट ज़रा सा आप वेट करोगे, मैं आपके लिए एक ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ कर लाऊंगा जो सुपर सैयन गॉड बनने के लिए वर्दी है और वो आपको एक अच्छी फाइट दे सकता है। आपके एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तब तक आप हमारे प्लैनेट के कुछ स्नैक्स को ट्राई कीजिए। गोकू एकदम से 2 उंगलियों को अपने फोरहेड पर रखता है। गोकू को 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी की सेंस होती है, पर गोकू सबसे पहले वाली एनर्जी की को लॉक करके सीधा टेलीपोर्ट करता है। गोकू को गए 2 सेकेंड नहीं हुए थे कि एकदम से उन्हें 2 मैसिव एनर्जी की आपस में लड़ती हुई देखने को मिल जाती है। बीरस इस पॉइंट पर वीस से कहता है, जरा अपने स्टाफ में देखो कि आखिर चल क्या रहा है। जैसे ही ये लोग अपने स्टाफ में देखते हैं तब उन्हें देखने को मिल जाता है कि गोकू ये पूरी तरीके से ग्रीन ऑरा के अंदर है और वो एक फाइटिंग स्टांस बनाए हुए काफ़ी ज़्यादा सीरियस मूड के अंदर है। वो एकदम से चिल्लाता है, हे तुम्हारा बेटा है, आखिर तुम्हें उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। पैरागस इस पॉइंट पर उल्टा गोकू पर ही चिल्ला देता है। वो कहता है, ब्रोली तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल में था, जब से तुम आए हो तुमने चीज़ों को बस बद से बदतर कर दिया है। काफ़ी जल्द हमारा ये प्लेनेट तुम्हारी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। मुझे लगा था कि तुम मेरी और मेरे बेटे की हेल्प करोगे, पर तुमने चीज़ों को बद से बदतर कर दिया है। क्या तभी गोकू फिर एक बार टेलीपोर्ट करता है और इस बारी जो गोकू है वो बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप इस यूनिवर्स में मे भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो, आप तो स्ट्रॉन्गेस्ट ही हो, तो फिर क्या आप मुझे कैसे भी करके पोटारा इयररिंग्स दे सकते हो। और फिर वो वेजिटा से कहता है, वेजिटा हमें एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है, तुम्हें शायद पता नहीं है पर मुझे एक सैयन के बारे में आइडिया है जो हम दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है
हमें उसे यहाँ पर लाना है। वीस एकदम से इन दोनों के लिए पोटारा इयररिंग्स को अरेंज करता है और जैसे ही इन्हें पोटारा इयररिंग्स मिलती है वैसे ही गोकू और वेजिटा ये दोनों ही इन इयररिंग्स को पहन लेते हैं। और इस पॉइंट पर गोकू कहता है, तुमने आज मेरी बात काफ़ी अच्छे से सुनी वेजिटा, ये काफ़ी अच्छा है। वेजिटा कहता है, शट अप काकारोट, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जो मुझसे स्ट्रांग है। जैसे ही वेजिटो की एंट्री होती है वो एकदम से अपने फोरहेड पर अपनी फिंगर्स को रखता है और कहता है, तो लॉर्ड बीरस, मैं आपके लिए एक वर्दी ओपोनेंट को लेकर आने वाला हूँ। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो कहता है, मुझे तो लगा था कि फ्यूजन को करने के बाद तुम थोड़े से वीक ही रहोगे, पर तुम पावर के एक अलग लेवल पर चले जाते हो। अगर तुम इस स्टेट के अंदर पावर अप करोगे तो तुम मेरे लिए काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट बन सकते हो। पर वैसे तुमने तुम्हारा नाम क्या बताया? वेजिटो कहता है कि ना मैं हूँ वेजिटा और ना मैं हूँ गो। वो गोकू बोलने का ट्राई कर रहा था पर वो गोकू बोल ही नहीं पा रहा था। फिर वो कहता है काकारोट, और इस पॉइंट पर गोकू को रियलाइज़ होता है कि अगर वो गलती से भी गोजिटा फ्यूजन को यूज़ करता तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी। जब वेजिटो ब्रोली की लोकेशन पर पहुंचता है तब वो देख पाता है कि ब्रोली ने किस तरीके से डिस्ट्रक्शन मचाई हुई है। प्लैट वाम्पा ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने से थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उसकी पावर से थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है। वेजिटो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वेजिटो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वेजिटो ब्रोली के ऊपर अपनी सुपर सैयन 2 का यूज़ करता है। उसकी सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है और यहाँ पर जो ब्रोली है वो काफ़ी अच्छे से उसे काउंटर कर पा रहा था। स्टार्टिंग में ब्रोली वीक लग रहा था पर टाइम के साथ ब्रोली उसके अटैक्स को अडॉप्ट करने में कामयाब हो जाता है। वेजिटो इस पॉइंट पर एकदम से रियलाइज़ करता है कि जो ब्रोली है वो सुपर सैयन 2 और सुपर सैयन 3 से बियॉन्ड है। ब्रोली की पावर अलग ही लेवल पर है, उसे ऐसे हरा पाना वेजिटो के लिए इम्पॉसिबल बन जाएगा। उसे अपनी सेकेंड लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन का तो यूज़ करना ही होगा। और इस पॉइंट पर जो वेजिटो है वो फाइनली समझ जाता है कि ब्रोली एक वर्दी कॉम्पिटिटर है। इस पॉइंट पर जो वेजिटो है वो अपनी सुपर सैयन 4 में चले जाता है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में जाते ही ब्रोली एक पॉइंट के लिए रुक जाता है क्योंकि वेजिटो की पावर एकदम से डबल हुई है और जो ब्रोली है वो थोड़ा बहुत शॉक था। वो इस पॉइंट वेजिटो के सुपर सैयन 4 के अटैक्स को इम्यून नहीं कर पाया था कि उतने में ही वेजिटो ब्रोली की नेक के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश करता है। फिर वेजिटो पैरागस को और ब्रोली को इन दोनों को ही लेकर आ जाता है प्लैनेट अर्थ पर। प्लैनेट अर्थ पर आने के बाद यहाँ पर वेजिटो देखता है कि बीरस वीस ये दोनों इनकी बैटल को देख रहे थे। बीरस ने ये सब काफ़ी इंजॉय भी किया कि तभी हम ये जान पाते हैं कि जो वेजिटो है वेजिटो पर वेजिटा का कोई कंट्रोल है ही नहीं, पूरा कंट्रोल तो गोकू कर रहा है। और यहाँ पर गोकू एक स्माइल करता है। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, गोकू ने जो इतनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया था क्या वो जा चुका है? और साथ ही में अब ये टाइमलाइन फिर एक बार शुरू हुई है, इसकी स्टोरी क्या रही होगी? और इस टाइमलाइन के अंदर गोकू वेजिटा के पास सुपर सैयन 4 है तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग और फिशी होने वाली है। तो अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिक्सड अप होने वाली है, तो सीट बेल्ट को कस लो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हें कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।